Hello everyone, so I'm Anshul and welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic Nick. तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी हैबिटेट के बारे में बता दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज मैं तीनों वीडियो सीरीज में अपलोड करने वाली हूँ। पहले हैबिटेट, फिर निक और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आप लोग हैबिटेट को ज़रूर देखना, वहीं से आगे आप इस पर्टिकुलर वीडियो को चेक करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निक क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। द फंक्शनल रोल एंड पोजिशन ऑफ अ स्पीसीज विद इन इट्स एनवायरमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ द स्पीसीज रिस्पॉन्ड टू द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पिटिटर्स और प्रेडेटर। निक होता है एक ऑर्गेनिज्म क्या रोल प्ले करता है, क्या उसका पोजीशन है उसके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, और वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, कॉम्पिटिटर्स की तरफ, प्रेडेटर्स की तरफ। तो उसको हम लोग निक बोलते हैं, राइट। याद रखना कि निक में क्या होता है, एक सिंगल स्पीसीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टर्म किसने कॉइन किया था? जोसेफ ग्रिनेल ने। नेक्स्ट वी हैव these are also determined by the physical and biotic factors like habitat, but a nick represent interaction of a population with these factors and their effect on environment and other organism within the environment। तो जनरली होता क्या है कि जैसे हैबिटेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि उनको कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उनको फैक्टर इफेक्ट करते हैं बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक, लेकिन निक को भी वही फैक्टर इफेक्ट करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग लाइट डालते हैं वो ये है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इन फैक्टर्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और जब वो इन फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इनका ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज रिफर्स टू एज द निक। Now after this what we have is nick involve the flow of energy from one species to another। ठीक है, निक में जनरली क्या इन्वॉल्व करता है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी को इन्वॉल्व करता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। इसकी निक के कितने टाइप होते हैं? तो जनरली ये जो निक होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला आता है स्पेशियल या फिर हैबिटेट टाइप। तो ये होता क्या है कि इट ऑलवेज अकाउंट फॉर द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। उस क्लास में जो हर एक स्पीसीज थी, लेकिन उसमें से एक एक इंडिविजुअल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसको हम स्पेशल या फिर हैबिटेट बोलते हैं। देन वी हैव द ट्रॉपिक निक। अगर हम ट्रॉपिक निक के बारे में कहेंगे, इट अकाउंट फॉर द फंक्शनल रोल और द ट्रॉपिक पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय अ स्पीसीज, एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट स्पीसीज शेयर द सेम हैबिटेट बट ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो बहुत सिंपल सी बात है, लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्लास में एक बच्चा बहुत टॉपर है, एक बच्चा बहुत सारा डल है। तो वो डल बच्चे की अपनी ट्रॉपिक लेवल पे पोजीशन है, मतलब वो क्लास में लास्ट रैंक पे आता है। टोटल नंबर 10 बच्चे क्लास में है, तो उसकी पोजीशन क्या है? 10th है। और वो जो बच्चा पढ़ता है अच्छा खासा है तो उसकी पोजीशन क्या है? 1st है। तो ये है कि उनकी पोजीशन क्या है ट्रॉफिक लेवल पे, और उनका फंक्शनल रोल क्या है। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है वो क्लास का नाम रोशन कर रहा है, और जो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्लास की रैंकिंग को लो कर देता है। तो जनरली ट्रॉपिक निक उस चीज को डील करता है जब हम उसके फंक्शनल रोल के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो ट्रॉपिक पोजीशन होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक निक। इसको आप डार्विन के फिंचेस से समझो। देखो, डार्विन फिंचेस बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने फिंचेस डिस्क्राइब की थी जिनकी जो बीक्स थी वो अलग अलग थी। क्यों बीक अलग थी? क्योंकि उनके खाने का तरीका अलग अलग था। तो यहाँ पे 2 फिंचेस जो थी वो एक ही स्पीसीज को बिलोंग करती थी, एक ही हैबिटेट पे रहती थी, लेकिन उनका ट्रॉफिक लेवल अलग था। कैसे? जब हम लोग ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हैं हम बोलते हैं कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बीवोर। पहले प्रोड्यूसर आते हैं, प्रोड्यूसर के बाद आता है हर्बीवोर, फिर आते हैं प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा जब भी आप लोग फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल वगैरह पढ़ते हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें कॉमनली आती है। तो वही चीज़ थी कि डार्विन फिंचेस जो थी तो एक ही स्पीसीज की, रहती भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में थी जिसको हम बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड, लेकिन उनकी ईटिंग हैबिट अलग होने की वजह से क्या था, उनका जो ट्रॉफिक लेवल पे पोजिशन था वो बिल्कुल अलग था। लाइक कुछ हमारी ओमनिवोरस थी जो कि इंसेक्ट्स भी खाती थी और सीड भी खाती थी, कुछ हमारी कार्निवोर थी जो कि सिर्फ इंसेक्ट्स पे फीड करती थी, और कुछ हमारी हर्बीवोर्स थी जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स को खाती थी। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक निक होता है। इसके बाद से व्हाट वी हैव इज मल्टी डिमेंशनल निक। अब देखो, मल्टी डिमेंशनल निक क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले आप 2 फैक्टर्स के बारे में समझो, फंडामेंटल निक एंड लिमिटिंग फैक्टर। देखो, फंडामेंटल निक क्या होता है? फंडामेंटल निक होता है द रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट। कंडीशंस का एक रेंज जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, अपने हैबिटेट में वो आराम से ग्रो कर सकता है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल निक। वहीं पे लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है, लाइक कॉम्पिटिशन एंड प्रीडेटर। ठीक है, तो प्रीडेशन
प्रिडेशन और कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन मतलब होता है हंटिंग, जो प्रे होता है प्रिडेटर, आपने रिलेशन पढ़ा ही होगा कि प्रिडेटर जो है वो प्रे को खाता है। जैसे टाइगर जो है वो प्रिडेटर है, तो उसका प्रे कौन है, शिकार कौन है, उसका शिकार होता है काउ, बफेलो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वही प्रिडेशन और कॉम्पिटिशन जैसी चीज़ें क्या करती है कि ये जनरली ग्रोथ को लिमिट कर देती है। तो वही चीज़ है कि मल्टी डिमेंशनल निक क्या हो जाता है, इट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल निक एंड लिमिटिंग फैक्टर। एक ऐसा निक जहाँ पे हम लोग फंडामेंटल निक्स के बारे में और लिमिटिंग फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए पढ़ते हैं, तो वो मल्टी डिमेंशनल निक के अंदर आ जाता है, राइट। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव इज एग्जाम्पल ऑफ द निक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द एंड वी हैव टू मेंशन द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हम लोग जायंट पांडा के एग्जाम्पल से पढ़ते हैं दैट दे आर द निक स्पेशलिस्ट। मतलब इनको हमने एक बहुत स्पेशल पोजीशन दी, हमने बोल दिया भाई ये तो बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट है। जैसे क्या करते हैं कि कोई डॉक्टर होता है वो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है, कोई दांतों का स्पेशलिस्ट होता है, कोई ब्रेन का होता है, ठीक है, कोई ENT वाला होता है, तो हम बोलते हैं कि उसको एक नाम दे देते हैं स्पेशलिस्ट, क्योंकि उसकी क्या है, उस चीज़ पे एक पर्टिकुलर डिग्री है, उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है उस चीज़ पे, उसको हर चीज़ पता है उसके बारे में, तो हम बोल देते हैं कि भाई वो एक स्पेशलिस्ट है। तो जायंट पांडा का एग्जाम्पल जो होता है निक को जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जायंट पांडा होते हैं उसको हम लोग निक स्पेशलिस्ट बोलते हैं। दे हैव लिमिटेड डाइट, इनकी जो डाइट होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है, अबाउट 99% वो सिर्फ और सिर्फ बैम्बू पे डिपेंड करते हैं। टू कंजर्व द एनर्जी दे डू नॉट मूव फार, दे लिव नियर स्ट्रीम्स फॉर फ्रेश वाटर एंड वेयर द केव्स आर अवेलेबल टू रेज देयर यंग वन। दे लिव सॉलिटरी टू अवॉइड द इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस एंड रिस्ट्रिक्टेड डाइट शो लेस चांसेस टू एनकाउंटर द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस। यहाँ पे इतना मेंशन किया गया है कि जो जायंट पांडा होता है उसको बोलते हैं हम लोग निक स्पेशलिस्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 99% ऑफ द डाइट उनकी सेम रहती है, वो बैम्बू ग्रास को खाते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी डाइट क्या है, लिमिटेड है, नहीं है। लिमिटेड कहने का मतलब है कि बस ये बैम्बू खाते अपना काम चलाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन मतलब क्या होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन मतलब लाइक ये मेरे पास ब्लैक पेन है और ऐसी मेरे पास एक और ब्लैक पेन है, इन दोनों के बीच जब कॉम्पिटिशन चलेगा तो मैं उसको बोलूंगी इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर ये ब्लैक पेन और वाइट पेन मेरे पास है, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन कराऊंगी तो वो इंटर स्पेसिफिक, इंटर मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज, इंट्रा मतलब होता है सेम स्पीसीज, ठीक है। तो अब देखो ये अकेले रहती है, सोलिटरी रहती है, और दूसरी चीज की इनकी जो डाइट है वो बिल्कुल लिमिटेड है। तो वो लिमिटेड डाइट होने की वजह से क्या हो जाता है कि इसमें इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं देखा जाता है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब आपस में ही ये कभी भी नहीं लड़ते हैं, क्योंकि ये हमेशा सोलिटरी यानी कि अकेले रहना पसंद करते हैं, झुंड में कभी भी नहीं रहते हैं। और जनरली क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं बिना इधर से उधर माइग्रेट करे हुए, यानी कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहना शुरू कर देते हैं। और वो हैबिटेट कुछ इस तरीके से होती है कि वो हमेशा स्ट्रीम्स के पास में होगी ताकि फ्रेश वाटर उनको मिलता रहे, केव्स वहां पे अवेलेबल रहेंगी ताकि वो अपने यंग वन को अच्छे से वहां पे रेस कर सके, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि वहां पे फूड तो होना ही चाहिए, राइट। सो ये कुछ था हमारे एग्जाम्पल अबाउट द निक। तो अगर आपका एग्जाम में निक आता है आप उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हो, कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, कितने टाइप के निक होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक निक। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।